हेलो पेरेंट्स। सो पिछले 2-3 हफ्तों से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं राइट नाउ बच्चों में, एंड सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हर एक पेरेंट्स का रहता है इसकी, मेरा बच्चा रात भर खांस रहा है। सो द प्रॉब्लम राइट नाउ वी आर सीइंग इज frequent cold and cough. Most of the school going children especially are having this problem. So I'm going to tell you what are the common mistakes parents make when your child has cold and cough. आप बहुत सारे कॉफ सिरप्स देते हो। अगर नाक बह रही है तो उसके लिए भी आप ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद के दे देते हो। थर्ड, दिस न्यू ट्रेंड जो मैं देख रही हूँ कि आप एक मशीन जिसको नेबुलाइजर बोलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा पेरेंट्स अपने आप ये मशीन से नेबुलाइज करते हैं अपने बच्चों को विदाउट रिकमेंडेशन फ्रॉम द डॉक्टर. So this is really very harmful because nebulizing is not same as giving steam inhalation. And fourth, giving antibiotics. Because a lot of time you have this notion that antibiotic is the gold standard and it fixes everything. So let me clear these myths. सर्दी खांसी इज समथिंग वेरी कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ वायरस. सो ये जानना जरूरी है कि आपको सर्दी खांसी की ट्रीटमेंट नहीं करनी है. सर्दी खांसी का जो कारण है वो ढूंढ के ट्रीट करना है. एंड दिस इज अ कॉमनेस्ट मिस्टेक दैट एवरीवन मेक्स. फाइंड द कॉज ऑफ कोल्ड एंड कॉफ. एंड द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कोल्ड एंड कॉफ इज वायरसेस, जो हवा में रहते हैं, एयरबोर्न रहते हैं, बच्चे इनहेल करते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे के बच्चों से होते हैं, विच इज वेरी कॉमन. वायरल कोल्ड कॉफ में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं रहता है. इसमें बेसिक होम रेमेडीज जैसे कि हनी, टर्मरिक, वार्म मिल्क, स्टीम इनहेलेशन, लॉट ऑफ रेस्ट, and do not send your child to school for 5 to 6 days and the child will recover on his own. In case the child is still not better after 1 or 2 days या बहुत ज्यादा फीवर है तो प्लीज कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन. अपने आप ओवर द काउंटर कॉफ सिरप आप मत दीजिए. बहुत सारे कॉफ सिरप में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो बच्चे को हाइपर एक्टिव कर देते हैं या बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्लीपीनेस करते हैं एंड दे विल डू मोर हार्म देन एक्चुअली. सो डोंट यूज ओवर द काउंटर कॉफ सिरप. Second commonest cause is allergy, and last 2 to 3 weeks the air pollution index we all know is very very high and बहुत सारे patients are coming with typical सुबह उठते ही नाक बहना चालू हो जाता है, खांसी दिन में नहीं रहती है, रात में ज्यादा रहती है. एंड जो बच्चों को ऑलरेडी पहले एलर्जी या अस्थमा डायग्नोज किया गया है वो भी दे आर कमिंग विद ब्रेथलेसनेस, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर फिर भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो देर इज ऑलवेज अ चांस दैट द चाइल्ड में हैव अ न्यूमोनिया और समथिंग एंड विल नीड अ एक्सरे और ब्लड टेस्ट. So A, don't treat on your own. Please consult your pediatrician, find the cause of cold and cough and then treat. Remember, at the end of the day, any medicine is not, it should not be given because every medicine is harmful when it goes into the body. So give only when it is required. And please avoid giving nebulizer क्योंकि nebulize करना it is not same as steam. नेबुलाइजेशन तब देते हैं जब आपके बच्चे को वीज हो या अस्थमा हो या बाल दमा हो, तभी आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं. खुद नेबुलाइज मत कीजिए. एंड लास्टली, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा वैक्सीन है जिसको टेट्रावेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं. तो अगर आपने अपने बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दिया है तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू गो कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन एंड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड from this flu vaccine or influenza vaccine. Thank you.